हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में सीआईपीएफ प्रिपरेशन के लिए, सीआईपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट प्रिपरेशन के लिए आपको सोर्सेस क्या होनी चाहिए, क्या सोर्सेस आपको लेके पढ़ना है, आपको मेनली बुक्स लिस्ट क्या होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं और बेसिक बुक्स भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो खास करके पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं रहता है, कंप्लीटली जो भी आपको खास करके जो मैंने एसए रिपोर्ट और आर्गुमेंट का जो सेक्शन है वो आपको करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी टॉपिक्स है आपको पूछे जाते हैं करंट रिलेटेड टॉपिक्स ही होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज, राइट। तो एंड कमिंग टू द ग्रामर पार्ट, ग्रामर के लिए कुछ स्पेसिफिक सिलेबस होते हैं, वो भी आपको अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम खास करके पेपर 1 की जो कोर सब्जेक्ट्स है क्या है, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। So these are the 7 subjects. कोर सब्जेक्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, प्लस करंट अफेयर्स। टोटल 7 सब्जेक्ट्स है आपको पेपर 1 में, जो 125 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के ऊपर, इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर वो क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और बेसिक्स बुक्स भी होते हैं आपको, तो सीएपीएफ प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए क्या बुक्स है आपको, बेसिक बुक्स क्या है, सोर्सेस क्या है, मेन सोर्सेस क्या होती है, बेसिक बुक्स क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स क्या है, जैसे वैसे ही जनरल साइंस के लिए क्या है, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी, मैथ एंड रीजनिंग के लिए, और करंट अफेयर्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सोर्सेस क्या होने चाहिए, ये सारे मैं आपको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले हमारी जो फाउंडेशन बैच शुरू हो चुकी है ऑलरेडी इस सीआईपीएफ के लिए 2026 को टारगेट करते हुए। ये फाउंडेशन बैच है, 1 ईयर वैलिडिटी है इस कोर्स का। जिस दिन आप परचेस करोगे उस डेट से लेके नेक्स्ट ईयर उस डेट तक ये वैलिड रहेगा ये कोर्स, ठीक है। और इसमें हम जो पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सुनाएंगे, आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, जितना बार चाहे उतना बार आप कर सकते हो क्लासेस, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगे, टेस्ट सीरीज में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ आएगा आपको आंसर की, एंड इवैल्यूएशंस भी रहेंगे आपको, ठीक है। एंड मेंटरशिप विल बी प्रोवाइडेड टिल योर सिलेक्शन, ठीक है। तो वंस यू रिटर्न क्लियर करने के बाद हम आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड करेंगे, आपको डैफ आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू की जो क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली हम गाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है, इस कोर्स का जो प्राइस है 5,999 रुपीज, आपको 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा, और इसके ऊपर आपको 10% का एडिशनल भी डिस्काउंट मिलेगा। एक कूपन अवेलेबल है, ठीक है। तो एक कूपन आप अप्लाई करने से इसमें आपको डायरेक्ट 10% की डिस्काउंट भी, एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है हमारा ऐप में अवेलेबल रहेगा, केआरके एकेडमी, ठीक है, ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर में जाके केआरके एकेडमी करके टाइप कीजिए, ठीक है, डाउनलोड कीजिए इस ऐप को। ऐप में डाउनलोड करके ये कोर्स ऐप में ही अवेलेबल है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो होम पेज में आपको एक कोर्स फाउंडेशन 2026 एसी सीएपीएफ एसी फाउंडेशन बैच करके आपको अवेलेबल रहेगा। उसमें जाके आप डायरेक्ट इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है, राइट। सो एप्पल यूजर्स के लिए, जो एप्पल यूज करते हैं उन लोग के लिए माई इंस्टीट्यूट करके ऐप रहेगा, ठीक है। तो वो उसको डाउनलोड करके इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सो फॉर ज्योग्राफी के लिए आपको जो बुक्स आपको रेफर करना है वो है एनसीईआरटी आर द मेन बेसिक बुक्स
कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक क्लियर करना है, बेसिक समझ में आना। अगर टू डेप्थ आपको पढ़ना है तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना है। सो आपको बेसिक कैसे क्लियर होगा, एनसीईआरटी से ही क्लियर होंगे, ठीक है। आपको दीज बुक्स क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपका, ठीक है। 2-3 रीडिंग दीजिए, आपको अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए, ठीक है। तो आपको क्लास 6 से 10 जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से समझने के बाद आपको एनसीईआरटी में आपको क्लास 11 एंड 12 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए खास करके, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड रहेंगे। आपको क्लास 11 एंड 12 की जो बुक्स है एनसीईआरटी, उसमें आपको 2 बुक रहेंगे क्लास 11 में, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया, और एक बुक जो है फिजिकल एनवायरनमेंट करके। ये दोनों बुक आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बेसिक क्लियर करने के बाद नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया, नेक्स्ट पीपल एंड इकोनॉमी, ये क्लास 12 का बुक्स है। इसमें 2 बुक्स है, इसमें भी 2 बुक्स है, ठीक है। वंस यू डन विद दिस ऑल द पार्ट, देन यू शुड रेफर द जीसी लियोंग। ये जो है स्टैंडर्ड बुक है, कंप्लीट आपको फिजिकल प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों इस बुक में कवर होंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है तो ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ नहीं सकते, खास करके जो फ्रेशर्स हैं। नेक्स्ट जनरल स्टडीज, इसमें आपको बायोलॉजी है। जनरल स्टडीज का इस बार भी आपको माने अच्छा खासा वेटेज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आपको वेटेज है ओनली जनरल साइंस। इसमें इस बार बायोलॉजी से आपको 10 क्वेश्चंस, फिजिक्स में से 10 एंड केमिस्ट्री में से 10। सो इक्वल वेटेज है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक। तो बायोलॉजी में आपको क्लास 6 to 10 जो एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 6 से लेकर 10, उसमें आपको क्लास 6 में क्या पढ़ना है, क्लास 7 के एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैंने दे रखा हूँ, आप एक बार रेफर कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है मैं हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसमें शेयर करूंगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट इस पीडीएफ को, ठीक है। तो KRK Academy 9 करके रहेगा टेलीग्राम चैनल। सो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे रहेगा। तो उस पर क्लिक करने से डायरेक्ट आप हमारे चैनल में जाके ये पीडीएफ जो है वो मैं शेयर करूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। तो क्लास 6 to 10 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास 11 एंड 12 जो है ओनली कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है, यूनिट्स है, उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे कि क्लास 11 एनसीईआरटी में आपको यूनिट 4 एंड 5 प्रिपेयर करना है। क्लास 12 एनसीईआरटी में आपको चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, बस काफी है। ये पढ़ने से आपकी कंप्लीट बायोलॉजी, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आपको साइंस की जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीटली आपको एनसीईआरटी से ही आते हैं, चाहे वो बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ये काफी है, राइट। तो कमिंग टू द फिजिक्स में आपको क्लास 6 से लेकर 10, 11 एंड 12 की कोई जरूरी नहीं है, क्लास 6 to 10, ठीक है। तो क्लास 6 में क्या पढ़ना है, 7, 8, 9, 10 में क्या क्या पढ़ना है आपको क्लियरली मैंने दे रखा हूं, एक बार आप रेफर कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट जनरल साइंस के लिए एक स्टैंडर्ड बुक भी है, वो है लूसेंट है, ये आप ये भी रेफर कर सकते हो। एक बार आप एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद ये लूसेंट का जो बुक है जनरल साइंस के लिए, ये इसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पार्ट रहेंगे, तो ये आप रेफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सेम एनसीईआरटी सबको कवर करना है। कमिंग टू क्लास एनसीईआरटी क्लास 11, इसमें आपको यूनिट 14 आपको पढ़ना है। एंड एनसीईआरटी क्लास 12 में आपको पार्ट 1 है, एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट 1 है बुक, उसमें आपको यही टॉपिक सबको पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक्स को क्लियर करने से काफी है। एंड एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 16 को पढ़ना है बस। एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। सारे पूरा एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है केमिस्ट्री के लिए, राइट। बट क्लास 6 to 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारी चीजें आपको करना ही है। जो चीजें आपको कौन सी क्लास से कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है क्लियरली मैंने मेंशन किया हूं यहाँ पे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉलिटी। सो पॉलिटी के लिए क्लास 9 एंड 10 जो है, ये जो 2 बुक्स है ये बेसिक्स है,
ठीक है, ये बेसिक बुक्स हैं आपकी बेसिक क्लियर करने के लिए। उसके बाद क्लास 11 एंड 12 जो है इंपॉर्टेंट है, ये दो बुक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बेसिक से 9 एंड 10 जो है वो बेसिक क्लियर करने के लिए, क्लास 11 एंड 12 जो है वो आपको कंप्लीटली यस। पॉलिटी के लिए हमेशा लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, ठीक है, उसी को आपको फॉलो कीजिए। तो लक्ष्मीकांत में जो जो की टॉपिक्स है, जो की चैप्टर्स है, वो मैंने लिस्ट आउट किया हूं, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये दोनों। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपको कवर करना है, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चीजें आपको कवर करना है, कंप्लीटली मैंने लिस्ट आउट किया हूँ। लक्ष्मीकांत बहुत बड़ा बुक रहता है, ठीक है, उसमें से यही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है, इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप बेसिक्स पहले एनसीईआरटीज कवर कीजिए, ठीक है, क्लास 9 एंड 10, उसके बाद 11 12 पढ़ने के बाद सो यू कैन कवर दिस लक्ष्मीकांत। सो लक्ष्मीकांत इज लाइक भगवत गीता हम बोल सकते हैं पॉलिटी के लिए। सो दैट मच इंपॉर्टेंस फॉर द लक्ष्मीकांत। सो आपको खास करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं लक्ष्मीकांत से ही आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटीज, बेसिक एनसीईआरटीज कवर करने के बाद आपको पूरा लक्ष्मीकांत की जो लक्ष्मीकांत से जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है मैंने लिस्ट आउट करके दे रखा हूं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी खास करके थोड़ा वेटेज ज्यादा, ये 18 to 20 क्वेश्चंस तक पूछे जाता है आपको। इस बार 15-16 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं, राइट। तो एंशियंट, खास करके एंशियंट हिस्ट्री जो है उसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी से आर.एस. शर्मा करके, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, उसको आपको रेफर करना है। नेक्स्ट कमिंग टू द न्यू एनसीईआरटी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, क्लास 12 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1 की थीम्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीनों पार्ट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है थीम्स जो है क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, और पास्ट 1 करके रहेगा। तो ये बुक आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू देगा एंशिएंट हिस्ट्री का जो चीज है। नेक्स्ट कमिंग टू द मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में आपको ओल्ड एनसीईआरटी मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, सो ओल्ड एनसीईआरटी, नॉट न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीटली आपको मेडिवल हिस्ट्री जो भी है कंप्लीटली आपको इसमें अवेलेबल है। एंड न्यू एनसीईआरटी में जो थीम्स मैंने बताया हूं, क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 थीम का, एंड न्यू एनसीईआरटी आपको क्लास 11 पढ़ना है। तो ये जो है ना इंट्रोडक्शन फॉर द मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें अवेलेबल है। तो ये पहले आप पढ़िए, उसके बाद सतीश चंद्रा, ठीक है। तो ये भी आपको पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी सबको कवर करना है एंशिएंट में, उसके बाद आर.एस. शर्मा, देन थीम्स। यहाँ पे क्लास 7 मेडिवल के लिए क्लास 7 एनसीईआरटी, उसके बाद सतीश चंद्रा, नेक्स्ट पार्ट जो थीम्स की जो पार्ट 2 है वो आपको कवर करना है। कमिंग टू द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, ठीक है, तो उसको फॉलो करना है आपको। और क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 और पास्ट 3 करके रहेगा, ठीक है। सो एक ओवरव्यू मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री जब आपको एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस से आपको शुरू होता है तो वहां से आपको एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन जैसे रहेगा, तो ये आपको पहले खत्म करना है, उसके बाद बिपिन चंद्रा पढ़िए, देन यू शुड गो फॉर दिस थीम्स एनसीईआरटी क्लास 12 थीम 3, ठीक है। तो और कंप्लीट पूरा हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम करके एक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, इसमें आपको कंप्लीट एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों कवर होंगे, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर इसमें कवर हो जाता है। आपको थीम्स जो मैंने बताया हो ना एनसीईआरटी क्लास 12 थीम 1 थीम 2 थीम 3 1 2 3, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाता है, ठीक है। सो कंप्लीटली आपको हिस्ट्री के लिए यही सोर्सेस है, इससे कोई ज्यादा कोई बाहर की जो भी बुक्स हैं तो वो कोई पढ़ने की जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए और उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक जो है स्पेक्ट्रम जो है उसको रेफर कीजिए, बस ये काफी है। नेक्स्ट कमिंग टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको क्लास 9 एंड 12 जो 9 एंड 10 जो है ये बेसिक है, बेसिक के लिए मैंने बता रहा हूं, इससे बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। और
11 एंड 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12 में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11 का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ये दोनों होने के बाद। और स्टैंडर्ड बुक जो है वो रमेश सिंह करके है, इसमें आपको बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट रहेगा रमेश सिंह में, ठीक है। इतना खास करके सीएपीएफ में उतना डेप्थ की क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड, ये एनसीईआरटी काफी है आपको, ठीक है। तो अगर टाइम मिलता है तो यू कैन रिफर द रमेश सिंह आल्सो। एंड कमिंग टू द मैथ एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल, अर्थमेटिक की जितने भी टॉपिक्स हैं आर.एस. अग्रवाल से कवर करना है आपको, रीजनिंग का भी, एंड प्लस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से काफी है, राइट। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको 360 डिग्री से एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। करंट इकोनॉमी, करंट पॉलिटी, करंट एनवायरनमेंट, करंट ज्योग्राफी, करंट हिस्ट्री, सारी चीजों को कवर करके लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सो जनरल अवेयरनेस एंड करंट इवेंट्स के ऊपर आपको अंडर में क्या क्या आएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, कल्चरल, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज जो है सोसाइटी के, जो सोसाइटी रिलेटेड जो इश्यूज है उसके ऊपर, इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस ये बोल गया मैं, सो इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो ये सारी चीजें, इंटरप्ले अमंग द नेशंस। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एवरीडे जो साइंस की डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च, इमर्जिंग एरियाज, राइट। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी रिलेटेड जो भी करंट टॉपिक्स होते हैं वो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो भी करंट अमेंडमेंट्स या फिर बिल्स जो भी होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बजट वगैरह स्कीम्स जो एवरी ईयर बजट रिलीज होते हैं, बजट के ऊपर कंपलसरी आपको 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बजट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सोशल सिस्टम्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, ठीक है, एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें आपको पॉलिटी एंड इकोनॉमी के अंदर में आएंगे आपको, ठीक है। एंड कमिंग टू द हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें, नेशनल, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट, ये सारी चीजें जो भी है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर आपको जो करंट ज्योग्राफी है, मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाए, इस बार नहीं आए मगर काफी वेटेज रहता है मैपिंग के क्वेश्चंस। तो प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पूरा इसके ऊपर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली आपको करंट अफेयर्स जो भी है टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किया तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड मैं डेली करंट अफेयर की क्लासेस जो भी है करंट अफेयर्स में शेयर कर रहा हूँ मैं डेली बेसिस में। अभी 2 दिन से मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगेन आई विल स्टार्ट द करंट अफेयर। जितना भी पेंडिंग करंट अफेयर्स रहेगा उसको मैं ऐड करके कल आपको मैं डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट डेली करंट अफेयर्स एंड वीकली करंट अफेयर की क्लासेस भी मैं अपलोड करूंगा। एंड कमिंग टू द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट, तो एनवायरनमेंट में आपको इकोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट में जो एनसीईआरटी क्लास 12 में जो बायोलॉजी है उसमें आपको यूनिट 5 पढ़ना है। यूनिट 5 में ये सारी चीजें कवर होंगे आपको, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये काफी है आपको। और आपको शंकर आईएएस का एक एनवायरनमेंट का बुक आती है, शंकर आईएएस, ठीक है। तो वो आप परचेस कर लीजिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए। मैक्सिमम ये एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट 5 पढ़िए और उसके बाद शंकर आईएएस की बुक रेफर कीजिए, ये काफी है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए, राइट। सो इस बार कंप्यूटर की क्वेश्चंस भी खास करके 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं। इस बार 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर का एक लूसेंट्स कंप्यूटर बुक है, तो वो आप परचेस कर लीजिए। उसमें आपको बेसिक्स, ठीक है, जो भी है एक ओवरव्यू ऑफ द पूरा ओवरव्यू दिया जाता है कंप्यूटर का, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक
चैप्टर्स होते हैं, तो वो कंप्लीटली इस बुक में अवेलेबल है, ये आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द कंप्लीट बुक सोर्सेज जो है, बुक्स लिस्ट है आपकी पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो ये जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस बुक्स को लेके आप बेसिक्स पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। कोई भी डाउट है मुझे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो और एल्स इफ यू वांट कंप्लीटली हमारी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो उसमें आपको कंप्लीटली बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, उसमें एनसीईआरटीज भी कवर किए हैं हमने, और स्टैंडर्ड बुक्स की जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी इन डेप्थ कवर हुआ है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कंप्लीटली पढ़ाया गया है, और साथ में आपको नोट्स भी दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल में रहते हैं क्लासेस, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। सो एक तरफ आपको पूरा एक पीडीएफ में आपको एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी का कंटेंट रहता है। मीन्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा, ठीक है। कंप्लीटली क्लियरली एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी से, ऑलमोस्ट ऑल 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी सारे, ठीक है। सो वंस यू डाउनलोड द ऐप एंड कॉल मी, सो हाउ टू परचेज दिस कोर्स, आई विल गाइड यू क्लियरली, ओके। सो नीचे जो नंबर दी गई है उस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, कोई भी डाउट है, सो आई विल गाइड यू रिगार्डिंग सो एवरीथिंग। सो सीएपीएफ रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।